अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब से बेतनाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है, उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। उससे पहले आप आजाद कश्मीर के रावला कोट और फिर मुजफ्फराबाद के मनाजर तो देख ही रहे थे। अब पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर वाक़े सबसे बड़े प्रेस क्लब के अंदर धावा बोलने के अटैक के मनाजर भी आप देख ही चुके होंगे। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरी मुजाहिरीन ने मुजाहरा किया तो वहां पुलिस ने धावा बोल दिया, बल्कि पुलिस अंदर भी घुसी है। दुनिया का ये शायद दूसरा प्रेस क्लब होगा, वो भी पाकिस्तान के अंदर, जहां पुलिस ने धावा बोल दिया। मुबैना तौर के ऊपर जो मनाजिर आ रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। ये स्टेटेड स्टोरीज हैं, लोग बता रहे हैं, वहां पे रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इंतहाई अफसोसनाक। वो फिर कॉमनवेल्थ जो ऑब्जर्वर है उसकी रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट के मुज़मरात का किसको नुकसान किसको फायदा है, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट क्या कहती है। इमरान खान साहब से मुतालिक 2024 के इंतखाबात थे उससे मुतालिक उसकी डिटेल मैं शेयर करूंगा। जमायमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, इससे मुतालिक पाकिस्तान के अंदर एक राय कायम की जा रही है, लेकिन जो राय आज से 6 दिन पहले मैंने कायम करने की कोशिश की उसको समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। अगर वो समझ ली जाती तो शायद आज मनाजर मुख्तलिफ होते। उसकी डिटेल और तफसीलात करेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखेगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो दोगलापन है, 2 नंबरी है, करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं, स्टेट कुछ करते हैं और फिर अमल कुछ और होता है। इस सिचुएशन के अंदर जो दोगलापन खुलकर सामने आया है ना कश्मीर के मामले के ऊपर, आजाद कश्मीर के मामले के ऊपर, इसको अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं, क्योंकि आपके हमारे पास ऑप्शन बहरहाल यही बच्चा है। इससे पहले कि मैं जो बड़ा हुक्म सादिर हुआ है उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करूं, जरा सुनिएगा। आज जो है नेशनल प्रेस क्लब इज अलेजिडली अटैक्ड बाय इस्लामाबाद पुलिस, ये लोग इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा जी, नेशनल प्रेस क्लब ने ना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के लिए जमा कश्मीरी मर्दों, औरतों, बुजुर्गों और जवानों पर इस्लामाबाद पुलिस का मुबैना बदतरीन तशद्दुद और लाठीचार्ज। कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया, बहुत से मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं। पंजाब के बाद अब इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस दाखिल और तशद्दुद पुलिस का प्रेस क्लब के अंदर घुसकर सहाफियों पर तशद्दुद, कैफेटेरिया से सहाफियों को डंडे मार मार कर बाहर ले जाया गया। यह इंतहाई अफसोसनाक है। यानी रात गए मुल्क के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म नोटिस लेता है कि सख्ती से निपटने की कोई जरूरत नहीं है, और आज फिर अमन एक्शन कमेटी के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत का वफ्द पहुंचता है, और इधर आपकी हालत यह है कि आप सहाफियों को भी नहीं छोड़ रहे, कश्मीरी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे। तो ये तो दोगलापन है, 2 नंबरी है, बेहयाई है, ये बेशर्मी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी आप जो एक थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक आपकी जमहूर की थोड़ी इज्जत रह गई थी उसको भी आपने बलाए ताक रखते हुए वो काम करना शुरू कर दिया है कि अल अमान अल हफीज। अब आपसे सवाल कौन कर सकता है? सवाल करो तो पीका लगाओ, जवाब ढूंढो तो पीका लगाओ, रिपोर्ट करो तो पीका लगाओ। यार मतलब ये 2 नंबरी, ये बेतनाई, ये बदमाशी आखिर किस डगर जाकर रुकेगी? कभी आप सिमें बंद कर देते हो, कभी आप जो आपकी एप्स हैं बैंक की वो ब्लॉक कर देते हो, कभी आप शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट ब्लॉक कर देते हो। ये तो नाइंसाफी है, और इस नाइंसाफी के ऊपर अगर कश्मीरी खड़े हुए हैं तो उनको समझाने के लिए टेबल टॉक की जरूरत थी, ना कि आप ये मनाजर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर से बाहर जाने देते। ये बहुत अफसोसनाक है, मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे क्या होता है। अच्छा, इससे पहले कि जो बड़ा हुक्म आया है उसके ऊपर मैं बात करूं, बैनुल अक़वामी दबाव काम कर गया जी। जमायमा गोल्ड समेत कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी और वो जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट एक अरसे से दबाई जा रही थी उसके मुज़मरात आना शुरू हो गए हैं। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी इंतहाई आम रिपोर्ट थी 2024 के इंतखाबात के ऊपर। पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया, दफातर बंद किए गए, घरों पर छापे मारे गए और कई अफराद को बगैर किसी वजाहत के लापता कर दिया गया, एब्डक्ट कर लिया गया। इन कार्रवाइयों ने बुनियादी आईनी हुकूक जैसे कि आज़ादी इजहार राय, आज़ादी राय और सियासी वाबस्तगी की आज़ादी को खुलेआम पामाल किया। यह कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है। मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई, कई हलकों में पोलिंग स्टेशन के असल नतायज फॉर्म 45 और हतमी हल्कावार नतायज फॉर्म 47 में वाज़ेह तज़ादात पाए गए।
ऐसी बेज़ाब्तगियां इस खदशे को जन्म देती हैं कि कुछ नशिस्तों पर कामयाबी गैर कानूनी तौर पर दी गई और अवामी राय को मस्क किया गया। अच्छा, ये कुछ नशिस्तों की बात करते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि अक्सर नशिस्तों के साथ हुआ ही है। और ये प्रेशर कैसे डेवलप हुआ? ये कासिम खान, सुलेमान खान, जमायमा खान, जुल्फे बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल और जो बाहर बैठे हुए बैरिस्टर शहजाद अकबर, इन सब की कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा है कि ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। अब थोड़ा सा कश्मीर की और अपडेट्स आ रही हैं। मुजफ्फराबाद की मसाजिद में आज ऐलानात हुए तो दोपहर 2 बजे अपर अड्डा लाल चौक पर लोग इकट्ठे हुए। अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी मुजफ्फराबाद पहुंची। हमारे दोस्त सोराब बरकत कहते हैं कश्मीर आग पकड़ रहा है, खुदारा होश करें, वहां गोलियों की बौछार के सामने अवाम मुजाहमत कर रही है। मुतज़ाद इत्तलात के मुताबिक 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, कुछ जवानों की जानें चली गई। अच्छा, ये जो सिचुएशन थी, ये सिचुएशन के ऊपर पब्लिक करे तो क्या करे? सिद्दीक जान हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं अगर आजाद कश्मीर के लोगों से वाकई बात करनी है तो सबसे पहले सरकारी टाउट से कराई गई कश्मीरियों के खिलाफ ट्वीट्स डिलीट कराई जाएं। इन टाउट्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये कितना हसास यानी सेंसिटिव मामला है, लेकिन किसी को समझ आके ही नहीं दे रहा है। अच्छा जी, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि आज IMF के हाथों आप गुलाम बने हुए हैं। नवाज शरीफ ने 2016 में IMF को बाय बाय कह दिया था। आज मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो मुझे कह दिया जाता है कि नहीं, IMF की इसकी इजाजत नहीं देगा। आप सोचो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी तजलील हो गई होगी। तो नवाज शरीफ 2016 में क्यों बाय बाय करना चाहते थे? नवाज शरीफ को तो 1997 में कर देना चाहिए था। 40 साल से इक़्तिदार तो 2 ही जमातों के पास है, बीच में 2.5 साल इमरान खान आए, बाकी तो 2 ही जमातें आई हैं ना जनाब। अब आ जाते हैं जी कुछ मजीद। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आज इमरान खान से आज किसी भी मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी, जबकि जो मेन चीज़ है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने इजाज़त मांग ली है इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसकी दरख्वास्त दायर कर दी है। आज इमरान खान साहब ने उनको बुला रखा था, वो नहीं आए। आज वो उन्होंने एफर्ट ही नहीं की। मेरे पास जो बड़ा हुक्म आने की इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी काबीना को चलता करने का फैसला किया हुआ है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, हमने यहाँ जाती दोस्तियां नहीं पालनी, लेकिन जो हालात बन गए हैं उसके अंदर हम रियलिटी आपके सामने रखेंगे। और रियलिटी यही है कि इमरान खान साहब ने ये उसूली फैसला कर लिया है और आने वाले चंद दिन में किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ जाएगी। और इस बात का इदराक अली अमीन गंडापुर साहब और उनके बाकी दोस्तों को है कि ये हालात अब ठीक नहीं है और किसी वक्त भी ये हो सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर और बाहर मनाजर देखने को मिले हैं अफसोसनाक, यानी प्रेस क्लब पर पुलिस ने धावा बोल दिया, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? कश्मीरी भाइयों के साथ उनके हक में खड़े हैं या पुलिस का जो कंडक्ट था वो ठीक था? मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था डक्की भाई, आपको पता है काफी दिन से पहले पुलिस कस्टडी में रहे, उसके बाद फिर रिमांड पर रहे, फिर जुडिशियल रिमांड हो गया। आज उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। स्पेशल सेशन कोर्ट लाहौर ने मुलजिम यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जमानत खारिज कर दी है जी। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा चौधरी ने महफूज फैसला सुना दिया। डक्की भाई के खिलाफ नेशनल साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जुए की ऐप की प्रमोशन का मुकदमा भी उनके खिलाफ मौजूद है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसमें निकलता क्या है। अच्छा, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत ज़ैब लगती है, इंतहाई माजत और ज़ैब लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मंसूर अली खान कहते हैं कि इजराइल को तस्लीम करने की बातें शुरू हो गई हैं। मेरे साथ मॉल रोड पर निकले माइक लेकर लोगों से तो पूछ लें क्या इजराइल को तस्लीम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं कसम खाकर कहता हूँ अवाम के जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेस्ट वे भी यही है। अब आपको भी अकल आना शुरू, लौंडे लपाड़ों को अकल जरा देर से आती है ना, सिर्फ नाम दे देना काफ़ी नहीं होता। और ये भी लौंडा लपाड़ा भी ऐसा हो कि जो कहते हैं ना सर पीतल और अकल टखनों में, तो जब आप एक दो कमेंट कर जाते हैं उसके बाद आपको एहसास होता है कि आपने कितने सेंसिटिव मैटर के ऊपर बात कर डाली है। जनाब अभी आगे आ जाते हैं जी, कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं अली अमीन गंडापुर 2 कश्तियों के सवार हैं और मुझे लगता है कि इनकी दोनों कश्तियां डामाडोल हैं। धोबी घाट के दोस्त ना घर के रहते हैं ना घाट के। वेरी इंपॉर्टेंटली मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये जनाब मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं डिग्या खोती तो ते गुस्सा के में हारते, यानी कुम्हार के ऊपर गुस्सा करता है जो खोती से डिगा हो। ये सागदार साहब को कमेंट करते हदफ तनकीद बना रहे हैं। सिद्दीक जान कहते हैं नून लीगी सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अवाम के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं, इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए।